सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन महत्वपूर्ण है ना, अगर इतने सालों से ये शख्स संलिप्त था, आपकी 4.5 साल हो गए वहां पर सरकार, तो अब जाकर जब 6 महीने चुनाव को बचे हैं तब जाकर कार्रवाई क्यों हो रही है? अभी तक क्या कर रही थी पुलिस आपकी? अगर आप ध्यान करिए तो हमारी तो सरकार जिस दिन से आई पहले दिन से कार्रवाई शुरू हो गई थी। अवैध बूचड़खाने ये पहले महीने की बात है। उसके बाद सिर्फ मदरसों से कहा गया कि जो पंजीकृत मदरसे हैं वो अपनी लिस्ट दे दें पंजीकृत छात्रों की, तो उस समय कहा गया, परेशान किया गया। तब तो सरकार नई आई थी। और अनुराग भदौरिया जी ने इतना बोला, सिर्फ एक आंकड़ा रखता हूं, हमारी सरकार ने माफियाओं की 1886 करोड़ रुपए की अनधिकृत संपत्ति जब्त की है। इनकी सरकार में ये 1 करोड़ की भी संपत्ति दिखा दे जो किसी माफिया की है, जब्त की गई हो। क्यों? अरे सब मिलजुल के काम चल रहा था। उसमें समस्या क्या था? जहां तक उन्होंने गिरफ्तारी की बात कही, तो गिरफ्तारी तो किसकी हुई? आजम खान की हुई थी ना। तो क्या वही सारी समाजवादी पार्टी है? आपका कहने का तात्पर्य क्या है? क्या समाजवादी पार्टी के किस नेता के साथ हुआ? और अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई हो रही है, इन सब पे कार्रवाई हो रही है। इसका समाजवादी पार्टी से क्या लेना देना? खैर, अब आइए आज के विषय पे जवाब दीजिए। जिस प्रकार धर्मांतरण की बात है, चित्रा जी, मैं एक और बात कहना चाहता हूं यहां राजनीति से परे हटके। ये जितने धर्मांतरण के केस होते हैं, हम और आप हैं, तस्लीम रहमानी जी हैं, इस्लामिक मामलों के जानकार हैं, हमने अपना अपना धर्म पूरा नहीं पढ़ा है। कोई मुझसे कहे कि सारे वेदांग और सारे वेदांग उपनिषद बता दो, मैं नहीं बता पाऊंगा सारा, मैंने थोड़ा ही बहुत पढ़ा है। और उसके बाद कोई कहे कि इस्लामिक भी पढ़ लिया हो, सारे हदीस भी पढ़ लियो, कुरान भी पढ़ लियो, बाइबल भी पढ़ लियो, तब ये कहा जाएगा ना कि तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद मुझे लगा कि ये अच्छा है और ये बुरा है। मगर यहां बड़ी मजेदार बात है, जो व्यक्ति सबसे अशिक्षित होता है, जो सबसे गरीब होता है, जो शायद पढ़ा लिखा भी नहीं होता है, वही सबसे पहले धर्मांतरण कर लेता है। यानी ये मान लिया जाता है कि उसने अपना धर्म भी पढ़ लिया, दूसरे का भी पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद, और मैं चुनौती से कहता हूं, जितने भी लोगों का धर्मांतरण हो रहा है, इसमें से कोई फारसी क्या उर्दू की लिपि भी ढंग से पढ़ना नहीं जानता होगा।